एवरीवन, आई एम तन्या पांडे एंड यू आर वाचिंग एडुलाइट। लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर बी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, इस फिगर में बी एम ए सी पे परपेंडिकुलर है, साथ ही डी एन भी ए सी पर परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है और ये भी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और साथ में कह रहा है कि बी एम और डी एन इक्वल है, यानी ये वाला लाइन और ये दोनों आपस में बराबर है। हम लोगों को प्रूव करना है कि ए सी बी डी को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट कहने का मतलब ये है कि दो इक्वल पार्ट में बांटता है। डैट मीन्स हमारा ये जो ओ डी लाइन है और ये ओ बी है, ये दोनों हमारा इक्वल होना चाहिए। अगर हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों इक्वल है तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि ए सी बी डी को बाइसेक्ट करता है। प्रूफ करने के लिए हम वही करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक हमारा ओ एन डी और दूसरा हमारा ओ बी एम। हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे और फिर बाद में हम लोग इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रूफ कर देंगे। प्रूफ की तरफ आते हैं। इन ट्रायंगल ओ एन डी एंड ट्रायंगल पी एम ओ, हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ये एंगल डी ओ एन ये इक्वल होगा एंगल बी ओ एम की, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, डेट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगेन हमारा एंगल डी एन ओ ये इक्वल हो जाएगा एंगल बी एम ओ की। ये दोनों इक्वल है 90 डिग्री के। हमने क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, डेट मीन्स ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री होगा। थर्ड पार्ट के लिए हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी एम इज इक्वल टू इसको इस तरह, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है हमारा कि डी एन इज इक्वल टू बी एम, ये भी हमारा गिवन है। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने प्रूफ कर दिया कि ये एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और साथ में ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है कि ये जो ट्रायंगल है ओ एन डी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ एम बी के। दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम देखेंगे कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एक है ओ डी और दूसरा इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ओ बी। ये दोनों आपस में इक्वल है, दैट मीन्स ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में, ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल है। दिस मीन्स ए सी बाइसेक्ट्स बी डी। इसका क्या मतलब हो कि ए सी बी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ए सी और बी डी ओ पे बाइसेक्ट हो रहा है और इसकी वजह से ये ओ से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ए सी बाइसेक्ट बी डी। सिंपल, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी सी। कह रहा है कि ए बी और ए डी आपस में इक्वल है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल है, और साथ ही कह रहा है कि बी सी और डी सी यानी ये और ये आपस में इक्वल है। हम लोगों को प्रूफ करना है कि ए सी बाइसेक्ट करता है एंगल ए और एंगल सी को। बाइसेक्ट कहने का मतलब है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यानी कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल है, एंगल बी ए ई और एंगल डी ए ई, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। साथ में हमें ये भी प्रूफ करना है कि एंगल बी सी ये वाला एंगल और एंगल डी सी ई ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है बी ई और डी इक्वल, ये लाइन और ये लाइन इक्वल है। और नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी इक्वल है, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। इन तीनों को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी, इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए तो हमें दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू ए डी, दिस इज गिवन, बी सी इज इक्वल टू डी सी given, and AC is equal to AC कॉमन। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस क्राइटेरिया। तीनों साइड्स इनके इक्वल है, डेट मीन्स अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होंगे।
तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, and angle ACB is equal to angle DCA। सो हमारा जो थर्ड पार्ट था जो कह रहा था एंगल ABC और एंगल EDCA, ये पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। हमारा फर्स्ट पार्ट कह रहा था कि AC एंगल A को और एंगल C को बाइसेक्ट करता है, तो CAB और CAD ये दोनों इक्वल है। दिस इम्प्लाइज AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल ACB और एंगल DCA ये दोनों आपस में इक्वल है। दिस इम्प्लाइज AC बाइसेक्ट्स एंगल C। अब हम लोगों को प्रूफ करना है कि BE और DE ये दोनों आपस में इक्वल है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं। ये दोनों ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमारा ABE और दूसरा ट्रायंगल हमारा ADE। हमारा एक पार्ट दिया हुआ है कि AB और DE आपस में इक्वल है, E हमारा कॉमन आ जाएगा। थर्ड पार्ट हमने अभी प्रूफ किया था कि एंगल ए बाइसेक्ट कर रहा है, डेट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो इन तीनों से हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते। सो नाउ इन ट्रायंगल ABE and triangle ADE, AB is equal to AD, angle EAB is equal to angle EAD, and third point हमारा AE is equal to AE। ये हमारा कॉमन है, ये हमें गिवन था और ये हमने अभी भी प्रूफ किया, प्रूव्ड एबव। दैट मीन्स हमारा जो ट्रायंगल है ABE ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ADE के। फिर अगेन इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि BE DE के इक्वल होगा। तो हमने सारे पार्ट्स प्रूफ कर दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।